घटना जो है ये रांची जिला का राहे प्रखंड अंतर्गत एक होटलो पंचायत है और उसी के अंतर्गत कापीटी ग्राम के अंतर्गत हुआ है। जी नमस्कार जोहार। अभी हम रिम्स में हैं और कल की एक घटना है जिसमें एक भालू ने एक महिला को अपने चपेट में लेकर उसका मृत्यु हो जाता है और उसका पोस्टमार्टम आज हो चुका है। उसी को लेकर इनसे परिजनों से मिलने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो वन विभाग के लोग क्या कर रहे हैं और जो इनका जो एक्चुअली जिस दायरे में होना चाहिए वहाँ से बाहर आकर किस तरह से लोगों का क्षति पहुंचा रहे हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनके जो परिजन हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जोहार। ये जो मृतक हैं इसके आप क्या लगते हैं? बेटा। हाँ। कैसे हुआ ये घटना, कब की है, कहाँ, कैसे, क्या कुछ हुआ? कल बकरी चराने गई थी। अच्छा। बकरी चराने गई थी तो उसके बाद पानी आई है। पानी आने के बाद वहाँ अगल बगल में कोई आदमी नहीं था। अच्छा। बकरी घर आ गया। उसके बाद फिर खोजने लगा गांव घर में अगल बगल में जी। तो कहीं नहीं मिला। तब एगो बच्ची बोली कि नहीं उस जगह वो बैठी थी, बकरी चरा रही थी। तब वहाँ चल गए। तब वहाँ देख रहे हैं कि नहीं तो ये जिस तरह से भालू का प्रकोप आपके क्षेत्र में अभी आ रहा है कि पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है? पहले से उतना नहीं था, मतलब अभी बहुत। तो क्या बोलना चाहिएगा वन विभाग के लोगों को? ये जो मृतक हुआ इससे आप सरकार से क्या आश्वस्त करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा, क्या मांगे हैं आप लोग? सरकार को जो प्रस्ताव उसका है जी, हाँ वही मांगे हैं। मतलब जो मिलता है वही मिलना चाहिए भाई मुआवजा। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है, इनसे पूरी विस्तृत जानकारी सबसे पहले जोहार, आप क्या लगते हैं मृतक के? मृतक के बेटा लगते हैं। बेटा, आपकी माँ का किसी कारणवश भालू के चपेट में आने से मृत्यु हो जाता है, तो क्या बोलना चाहिएगा, कैसे हुआ ये घटना, का अंजाम कैसे होता है? क्या आपके क्षेत्र में भालू का प्रकोप ज़्यादा ही है कि अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है? नहीं, प्रकोप तो हम लोग भालू पर आते रहता है, हम लोग का गाँव भी आता है। अच्छा। लेकिन इस समय ज़्यादा आ रहा है। मतलब अभी ज़्यादा आ रहा है? हाँ। पहले भी ऐसा कोई घटना हो चुका है क्या आपके क्षेत्र? लेकिन हम लोग क्षेत्र में नहीं हुआ है, फुलवार में हुआ है। अच्छा, हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है। तो सरकार से और वन विभाग जो वनरक्षी हैं उन लोग से क्या आश्वासन आप लेना चाह रहे हैं कि क्या चाहिए आप लोगों की मुआवजा के तौर पर? मुआवजा जो सरकार देती है, जो मिलता है वो हम लोग को चाहिए। अच्छा, चलिए। देवेंद्र नाथ महतो भी है, साथ में और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। जोहार भैया। जोहार। मृतक के क्या लगते हैं आप? हम लोग कोई नहीं, हम लोग यहीं से मतलब यहीं से है ना? हम लोग यहीं से है। ये जो घटना होती है आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो वन विभाग को ये सब देखना चाहिए और ये जो भी मुआवजा है वन विभाग को इनका देना चाहिए। जिस तरह से कहीं ना कहीं वन विभाग के लोगों में कुछ कमियां होने के कारण इस तरह का घटना का अंजाम होता है, क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? क्या सुधार करनी चाहिए कि क्या? नहीं, इसमें वन विभाग को थोड़ा सा इसके कुछ पहल करना चाहिए था। जी जी। और भालू का जब इतना प्रकोप है, उधर हाथी वगैरह का भी काफ़ी प्रकोप है उधर, इसमें उन लोगों को पहल करना चाहिए, इससे कुछ उपाय ग्रामीणों को बताना चाहिए था। तो पहले ऐसा कुछ घटना सामने नहीं आया था क्या? इससे पहले तो ऐसा केस नहीं आया, बस हाथी का वो प्रकोप है उधर। हाथी का दहशत है। हाँ, उधर दहशत है उसका। जी जी। अभी हम देवेंद्र नाथ महतो विस्तृत जानकारी लेते हैं आखिरकार क्या कुछ बातें हुई हैं, सामने निकल के आया है, क्योंकि इनके क्षेत्र का ही आता है तो हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या कुछ माहौल बनता है उस टाइम पे जब जंगली जानवर के अटैक करने के से किसी लोगों का नुकसान हो जाता है। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार। किस तरह का ये घटना को आप देखते हैं, क्योंकि एक महिला का मृत्यु हो जाता है भालू के चपेट में आने से, कैसे लगता है, क्या होता है इसमें, क्या कुछ कमियां रही होंगी जिस कारण ऐसा हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम तो यह घटना जो है ये रांची जिला का राहे प्रखंड अंतर्गत एक होटलो पंचायत है और उसी के अंतर्गत कापीटी ग्राम के अंतर्गत हुआ है, जहाँ मेरा भी गाँव है जी। और यह रिश्ते में मेरा दादी लगती है और इसका असमय मृत्यु से हम लोग पूरा ग्रामीण बहुत दुखित हैं। और इस तरीके से जंगली जानवरों के द्वारा जो हमला से असमय जो मृत्यु हो रहा है, इससे पूरे क्षेत्र दहशत में है जी। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, ग्रामीण इलाका हम लोग जब दिन भर सारे काम जंगल से जुड़े हुए रहता है, खेत भी जो है जंगल क्षेत्र में आता है, जो भी गोड़ा है, बाड़ी है, धान लगाना हो, हल जोतना हो, या बैल चराने जाना हो, बकरी चराने जाना हो, भैंस चराने जाना हो, कुछ भी करना हो, हमारा जीवन यापन पूरा तरह जंगली क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। और आज हम लोग का एक ऐसा दहशत और माहौल बन गया कि जंगल जाने से हम लोग दिन में भी एक बहुत भय सा हो गया है, डर सा हो गया है।
और जिसके कारण बहुत क्षेत्र में इस तरह का घटना से बहुत चिंतित हैं, शोक का लहर है। तो इसको लेकर के हम वन विभाग से कहेंगे कि इसका एक अस्थायी समाधान कुछ ढूंढा जाए, ताकि वो क्षेत्र ये तो जैसे कि जंगली जानवर भालू के हमला से यह घटना अंजाम में आया है। इससे पहले जो है कि आसपास क्षेत्र में और घटना घट चुका है। हाथी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जान माल का क्षति हम लोग का इस तरह से हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोग एक किसान है, किसान जिसका हम लोग का जीवन का आधार जो खेत में जो धान उगता है या बाड़ी में जो हम लोग सब्जी उगाते हैं या कुछ भी हम लोग जो खेती बाड़ी एक किसान काम का जो होता है, वो सारा फसल भी नष्ट कर दिया जा रहा है। और जहाँ रही मुआवजा तो हम लोग को मान के चलिए कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं कम मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अभी हम इस घटना से संबंधित वन विभाग से भी बात किए तो तत्काल जो राशि देना है वो 50,000 का दे दिया है। बाकी बकाया राशि 3.5 लाख का जो आना है वो कागजी प्रक्रिया के बाद मिलने का आश्वासन मिला है। लेकिन बात है कि हम लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं और इसका प्रोसेस बहुत लेंदी है, तो हम प्रखंड स्तरीय जो भी हो या थाना से संबंधित जो भी दस्तावेज हो सहयोग करें दस्तावेज बनाने को लेकर के। मुआवजा तो दिया ही जाए, लेकिन मुआवजा देने के साथ साथ ये जो दहशत है क्षेत्र पे, जो डर पैदा हुआ है, जिस डर के कारण जो क्षेत्र में एक माहौल का वातावरण अशांति हो गया है, इससे हम लोग आज़ादी चाहते हैं, इससे हम लोग निजात चाहते हैं। इसीलिए वन विभाग एक ऐसा कुछ नियम लगाए, ऐसा कुछ उपाय करे कि उस क्षेत्र का जंगली जानवर या भालू हो या हाथी हो या कोई भी बड़े हमलावर जानवर हो, उसको लेकर के कुछ ऐसा विशेष सुविधा करे जिससे लोग जंगली जानवर का जो दहशत है इससे मुक्ति मिले। तो यहाँ पे कमियाँ कहाँ पे रह रही है सरकार में, चाहे तो वन विभाग में, जिस कारण से वो जंगली जानवर बाहर आ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए आरक्षित जगह भी बनाया गया है, लेकिन बाहर कैसे आ रहे हैं और इस तरह का घटना कैसे हो रहा है? देखिए, इसका मुख्य घटना जो हमको समझ में आता है, अंधाधुंध जंगल की कटाई। आज से हम लोग अगर कुछ साल पहले देखते हैं, हमारे पूर्वज भी हमें बताते हैं, अपने दादा लोग, दादी लोग या पिताजी लोग बताते हैं कि पहले ना हाथी का प्रकोप था ना भालू का प्रकोप था, जबकि पहले घना जंगल था, फिर भी प्रकोप नहीं था। अभी ज़माना जितना हाईटेक हो रहा है, इस सब से मुक्ति पाना चाहिए, जबकि और हम लोग का इस सब का दहशत बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी जानवर का एक विशेष क्षेत्र होता है रहने के लिए। तो ये जैसे हाथी हो या भालू हो या अन्य जो भी जानवर है, उनका जो विशेष क्षेत्र घना जंगल जो इसका क्षेत्र था, चाहे हम पुरुलिया क्षेत्र की बात करें, उधर अयोध्या पहाड़ तरफ की बात करें, या आगे जो भी उन लोग का एक हाथी विशेष चिन्हित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को विकास का नाम से विनाश कर दिया गया, जंगल का अंधाधुंध कटाई कर दिया गया, जिसके कारण जानवर भी भयभीत होकर के अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम तब सुरक्षित रहेंगे जब जानवर भी अपने आप पे सुरक्षित रहेंगे। तो जानवर का जो सुरक्षित क्षेत्र है, जानवर के लिए जो विशेष क्षेत्र है, उसको भी छेड़छाड़ न किया जाए। अगर वन विभाग और यहाँ की सरकार उस जंगल को छेड़छाड़ करेगी तो कहीं ना कहीं वो लोग भी दहशत में आते हैं और वो लोग भी आक्रामक रूप लेकर के अपने क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं जो उसका क्षेत्र नहीं है, और दहशत के कारण एक आक्रमण करके इसका सबसे ज़्यादा क्षति मनुष्य को हो रहा है। जी, तो जिस जैसा कि झारखंड एक जंगली एरिया है माना जाता है और है भी, तो वैसे क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, इस सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? वैसे लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो जितने भी हमारे क्षेत्र खास करके जो भी सोनाहतू, सिल्ली, तमाड़, राहे, आसपास के इचागढ़, जितने भी क्षेत्र हैं जिसके आसपास में इस तरह का हमला बार बार होता है, थोड़ा सावधानी बरतना है, समय पर अपना घर आना है, साथ साथ किसी के साथ जाना है, साथ साथ आना है, और अपने बचाव को लेकर के जो भी अपना लाठी डंडा चाहे जो भी एगो पारंपरिक जो हम लोग का हथियार रहता है उसको अपने साथ रखना चाहिए जानवर से बचाव को लेकर के। और कुछ ऐसा माने कि ये तो अपने आप में एक सावधानी हो गया, लेकिन सिर्फ सावधानी से ही हम लोग का दहशत दूर नहीं हो सकता है। सरकार को पहल करना होगा, और सरकार को पहल करके जो भटक के जो जानवर हमारे क्षेत्र पे आ गए हैं, उन जानवरों को एक विशेष क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ पर उस जानवर को शिफ्ट कर दिया जाए, और उसका जो भी खाना पीना का जो भी उनका ज़रूरत हो उस जानवर का, उसका व्यवस्था कर दिया जाए।
क्योंकि आज एक एक आदमी वन विभाग से, चाहे रेंजर हो, फॉरेस्टर हो, जब घोटाला करते हैं और अपने जब एक व्यक्ति इतना इतना पैसा गबन कर ले रहा है, जानवर भी खाएगा तो क्या दिक्कत है? सरकारी फंड से उसको खिलाया जाए, उसका कुछ किसान को ही बोल दिया जाए कि जो जानवर खाते हैं उसको उगा के किसान देंगे, बदले में किसान को बस उसका उचित मूल्य चाहिए। तो उसका खाने पीने का सुविधा, उसका विशेष घेराबंदी किया जाए, उसको एक विशेष क्षेत्र में ही रखा जाए, उस क्षेत्र से कोई भी जंगली जानवर को बाहर निकलने न दिया जाए। अगर उसका क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो एक साधारण मनुष्य कितनों सावधानी बरतेगा तो वो जो है कि जानवर के दहशत से बचना मुश्किल है। इसीलिए इसका समाधान सरकार को ही निकालना होगा, हर हाल में निकालना होगा, अन्यथा यह घटना आने वाले दिनों में बढ़ते जाएगा। असमय मृत्यु इस तरह का घटना आए दिन घटती जाएगी और बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा आने वाले दिनों पे। लोग दहशत पे हो जाएंगे। आपको पता है हमारे क्षेत्र पे अगर कोई 5-6 बजता है तो कहीं कोई भोज खाने जाने के लिए डरता है, कोई अपना शादी ब्याह अटेंड करने के लिए डरता है, कोई कहीं जाता है तो अपना घर परिवार में कोई अकेले कोई बेटा है, बेटी है, बूढ़े माँ है, बूढ़े बाप है तो वापस घर नहीं आ पाता है, रात बिताना पड़ता है उधर ही, जबकि वो 6-7 ही बजता है। ये एक ऐसा माहौल, एक ऐसा डर के जी रहे हैं हमारे इलाके के लोग। तो इससे हम लोग को मुक्ति चाहिए और यह मुक्ति यहाँ के सरकार ही दिला सकता है। जी जोहार दादा। जोहार। तो ये थी पूरी जानकारी। आगे की के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।